दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। कश्मीर का जो सोशियोलॉजी ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके जो नए ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं, वो कभी कभी मैं समझता हूँ सोशियोलॉजिस्ट की भी समझ से बाहर है। पहला ये कि जब हम कहते हैं कि आम कश्मीरी बच्चों की शादी और एक मकान बनाता है, ये ज़िंदगी भर का टोटल हासिल है। हम इसमें भी गलत हैं, क्योंकि दोस्तों मकान कहाँ बना रहे हैं हम अब? कश्मीर का जो न्यू रिच क्लास है, वो अब मकान नहीं दोस्तों, वो अब बंगलोज बना रहा है, मैंशंस बना रहा है, विलास बना रहे हैं, 3-3 मंजिला पेनलिंग के साथ। तो उसमें तो करोड़ों रुपए लगने ही हैं। उसमें तो रिटायरमेंट तक आप गिरवी रहने वाले ही हैं। उसमें तो तरह तरह से आप कर्जदार होने वाले ही हैं। और सिर्फ कर्जदार नहीं, परेशान भी, एंक्शस भी, डिप्रेस्ड भी, और बेसुकूनी। इतना सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? कि एक मकान खड़ा हो। क्या वो मकान बाद में मकान है? क्या उसमें वो यूटिलाइजिंग स्पेस है जो हमारे काम आ रही है? या कमरे तैयार होने के बाद पेनलिंग के साथ, कालीन के साथ, हाँ, बाद में कमरे बंद हैं, लॉक लगा हुआ है, वहां कोई बैठने के लिए नहीं है। घर के सारे अफराद एक या दो कमरों में सिमट के होके रह जाते हैं। बाकी सारी जगह स्टेटस सिंबल, बाहर दिखने के लिए एक बड़ा मकान बनाया है फलानी ने। दोस्तों में कंपटीशन, रिश्तेदारों में कंपटीशन, नेबरहुड में कंपटीशन, अब अपने जो क्लास के साथ लोग हैं उनके साथ कंपटीशन। उनमें भी आपको ये जीतना है कि आपने जो बनाया वो सबसे बेहतर, आपका नक्शा सबसे बेहतर, आपका मकान सबसे ऊंचा, और आपने जो मटेरियल लगाया वो सबसे महंगा। तो कंजप्शन नहीं दोस्तों, कॉन्स्पिक्वस कंजप्शन, दिखावा। और इस दिखावे के बदले क्या कीमत चुका रहे हैं आप? इस दिखावे के बदले आप अपना सुकून, चैन, खुशी, जिंदगी निकल जाती है इसी में, और आप बेसुकूनी में जीते हैं। कुल मिलाकर क्या समझना चाहिए हमें? एक मकान हम बनाएं, उसमें वो जगह हो, उसमें फंक्शनल रूम्स हो। क्या हमारे आज के नए मकानों में फंक्शनल रूम्स हैं जो किसी काम आ रहे हैं? लाइब्रेरीज हैं, मीटिंग रूम्स हैं, और एक नया ट्रेंड के हर रूम में पे एक बाथरूम अटैच। इतना सारा खर्चा लोन लेके, कर्जा लेके, क्यों? और एक बिल्कुल सादा जिंदगी से एक अल्ट्रा मॉडर्न जिंदगी तक का सफर ट्रांजिशन ही कहलाता है। आप ओवरनाइट ऐसा करना चाहते हैं, आपको एक साथ ये सब चाहिए। इसके लिए आपके ये काम आए ना आए वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन आप ये दिखा सकें बाहर कि ये आपका बंगलो है, ये आप मकान बना रहे हैं, ये आपका एम है। ये हम सब इसी लालसा में, इसी हिर्स में, इसी तमन्ना में जीते हैं। इसके बदले, जैसे मैंने कहा, हम बहुत कुछ खो रहे हैं, हम बहुत कुछ कुर्बान कर रहे हैं इसके पीछे। और इतना बड़ा मकान, बंगलो, मैंशन बनने के बाद भी वो फंक्शनल नहीं है। उसमें एक आइडल स्पेस पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, और उनमें बहुत सारी लागत के साथ जो बने हुए हैं वो बेकार पड़े हुए हैं, वो यूटिलाइज नहीं हुए। उनमें कोई बैठने को नहीं है, और उन कमरों में वो कोई यूज में नहीं है। इतनी सारी जगह क्यों? पहला सवाल, दिखावे के लिए। और दिखावे के लिए क्या हम इतना कुछ कुर्बान करने को तैयार है, और क्या ये हमें करना चाहिए? सवाल ये है। दूसरा, जो एक लिटरेरी होम होना चाहिए, जो एक पढ़ा लिखा घर होना चाहिए, जो एक लाइब्रेरी स्पेस होनी चाहिए, जो बच्चों का घर में रहने का रंग ढंग कल्चर होना चाहिए, क्या हम वो ये बड़े मकान बनाने के बाद भी अचीव कर पाते हैं, या ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें रह जाती हैं? दोस्तों, ये भी हमें तय करना है। क्या हम अपनी इतनी सारी स्पेस को फंक्शनल स्पेस में कन्वर्ट कर पाते हैं? ये भी सोचने की बात है। और क्या एक मेंशन का ख्वाब सबके मन में
इतना घर कर गया है कि वो इसके लिए कुछ भी गंवाने को तैयार है? ये भी एक सवाल है। और क्या इतनी सारी स्पेस बनाना, इतने सारे कमरे बनाना जो आपके यूज़ में नहीं है, क्या ये इतना अहम है कि आप इसके लिए कितना भी कर्जा ले लो और उस कर्जे को चुकाते रहो उम्र भर, रिटायरमेंट तक? क्या लोन लेना मकान बनाने के लिए सही है? मकान बनाना पहले होता था सर छुपाने की जगह, आशियाना। और आशियाना आज सबको बुर्ज खलीफा चाहिए, आशियाना नहीं। उसमें चाहे खुशियां हो ना हो, लेकिन बड़ा मकान। आप अपने बच्चों के साथ ठीक हो ना हो, लेकिन बड़ा मकान। आपके बच्चे आपके घर में खुश हो ना हो, लेकिन बड़ा मकान। मियाँ बीवी आपस में सुकून की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन बड़ा मकान। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहां पे हम सिर्फ शर्मिंदा हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे पांव तलाश करना, खड़े भी रहना तो दलदलों पे और फिर पांव तलाश करना। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो कश्मीर का जो मैंशंस बनाने का जो ट्रेंड है, अपने नेबर को दिखाने के लिए, अपने कलीग को दिखाने के लिए, अपने वर्क प्लेस पे लोगों को बताने के लिए, अपने रिश्तेदारों की नाक में दम करने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ योर सुकून, योर खुशी, योर हैप्पीनेस। क्या ये इम्पॉर्टेंट है? क्या आपकी हेल्थ या आपकी मेंटल हेल्थ? मैं कई सारे दोस्तों से मिला, कई सारे लोगों को देखता हूँ जो कर्जा ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं कि मकान बनाना है। मकान नहीं, अगेन हम मकान कहते हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं मैंशंस, बंगलोज। और पुराना सब कुछ हमें बेकार क्यों लग रहा है? इतनी सारी पीढ़ियां और सदियों से जैसे लोग जीते आए सीधे साधे अंदाज में, सुकून की जिंदगी जिन्होंने जी, क्या वो मॉडर्न थे या हम? ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिसे आज हम मॉडर्न डिफाइन कर रहे हैं, कर्जा लेकर मकान बनाना, जिसे हम मॉडर्न डिफाइन कर रहे हैं, क्या वो हकीकत में मॉडर्निटी है, या वो बेसुकूनी पैदा करने का नया सामान, या वो जीते जी मर जाने का नया बहाना, मेंटल डिजीजेस का नया बहाना? हमें सोचना पड़ेगा। क्यों ना ऐसा करें कि जितनी जगह हमें चाहिए, जितनी घर में हमें रहने की जगह चाहिए, एक गेस्ट रूम भी चाहिए, एक डाइनिंग रूम भी चाहिए, एक अच्छा किचन चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए कमरे चाहिए, उतना ही बनाएं। 3 मंजिला बनाना जरूरी है क्या? ताकि हम उम्र भर कर्जदार रहें और बेसुकूनी की जिंदगी जिए? क्या ये सही होगा? फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी में कुछ भी ऐसा मत करिए जो दिखावे का हो दोस्तों। जिंदगी में कुछ भी किसी भी ऐसे काम पे इतना टॉयल मत कीजिए, उतनी हार्ड वर्क मत कीजिए जिसमें सिर्फ मकसद ये हो कि दूसरों की वाहवाही लूटें आप, आपकी शाबाशी हो कि आपसे लोग जिसे सो कॉल्ड इम्प्रेस्ड, ठीक है, हो गए इम्प्रेस 2 मिनट के लिए। मैं आपका मकान देखकर इम्प्रेस हो गया हूँ, फाइन, मैंने आपसे कह दिया बड़ा अच्छा मकान है, उसके बाद आपको एक पल की खुशी मिल गई, उसके बाद क्या? क्यों ना इससे ये बेहतर होता कि आपके पास 2-4 फंक्शनल रूम्स होते जो काम में आते, ना कि बेकार पड़े रहते, लॉक्ड पड़े रहते, और उन लॉक्ड कमरों के लिए आपने अपनी तमाम जमा पूंजी उनमें लगा दी हो। हमें सोचना पड़ेगा कश्मीर के आर्किटेक्चर पे। कश्मीर का जो नियो रिच क्लास है, वो इस वक्त तमाम वो बिद्दात, तमाम वो ब्लाइंड कॉम्पिटिशन्स खड़ा कर रहा है, इवन लोअर मिडिल क्लास के लिए भी, इवन पुअर क्लास के लिए भी, कि उनका जीना दोबर हो रहा है, बाकी लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। और कश्मीरी बाय नेचर है कॉम्पिटिटर। इसको वो सब कुछ चाहिए जो इसके नेबर के पास है, इसको वो सब कुछ चाहिए जो इसके रिश्तेदार के पास है, इसको वो सब कुछ चाहिए जो उसके दोस्त के पास है, और इसको वो ओवरनाइट चाहिए बिना मेहनत के, और इसको हद से ज़्यादा चाहिए। ये एक खतरनाक कंज्यूमर है, इसका नेचर ही कंजप्शन है।
और कंजप्शन के अलावा कॉन्स्पिक्वस कंजप्शन है। इस चीज को देखना होगा। मैं फिर से वही कहूंगा कि बेसुकूनी पैदा ना करें। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और फिर छांव तलाश करना, खड़े भी रहना तो दलदलों पे और फिर पांव तलाश करना। पहले बेसुकूनी का सामान पैदा करो और फिर आप उसमें सुकून ढूंढो। नहीं मिलेगा। पहले उम्र भर कर्जदार हो जाओ, फिर आप सुकून ढूंढो। बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए इन बातों पे।